इस लेक्चर में हम टेरिडोफाइटा के जनरल इंट्रोडक्शन व क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइटा की स्थिति की बात करें तो प्लांट किंगडम को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगेमिया व फेनेरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, क्रिप्टोस एंड गैमोस। क्रिप्टोस का अर्थ है हिडन या छुपा हुआ एंड गैमोस का अर्थ है फर्टिलाइजेशन या निषेचन, अर्थात ऐसे प्लांट्स जिनमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन छुपा हुआ रहता है क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। क्रिप्टोगेम्स को नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें फ्लावर्स का फॉर्मेशन कभी नहीं होता है। इसके अतिरिक्त क्रिप्टोगेम्स को लोअर प्लांट्स भी कहा जाता है। क्रिप्टोगेमिया में तीन प्लांट ग्रुप्स को रखा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा। फेनेरोगेमिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, फेनेरोस व गैमोस। फेनेरोस का अर्थ है विजिबल या दिखाई देने वाला और गैमोस का अर्थ है फर्टिलाइजेशन या निषेचन, अर्थात ऐसे प्लांट्स जिनमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन विजिबल होता है अर्थात दिखाई देता है, फेनेरोगेम्स कहलाते हैं। फेनेरोगेम्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें हमेशा फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा फेनेरोगेम्स को हायर प्लांट्स भी कहा जाता है। फेनेरोगेमिया में दो प्लांट ग्रुप्स को रखा गया है, जिम्नोस्पर्म्स व एंजियोस्पर्म्स। इस प्रकार हमने देखा कि टेरिडोफाइटा को क्रिप्टोगेमिया ग्रुप में रखा गया है। इस लेक्चर में हम टेरिडोफाइटा के बारे में ही पढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, टेरॉन व फाइटोन। टेरॉन का अर्थ है फीदर या फर्न और फाइटोन का अर्थ है प्लांट, अर्थात ऐसे प्लांट्स जो या तो फर्न्स होते हैं या फर्न लाइक दिखाई देते हैं टेरिडोफाइटा में रखे जाते हैं। जिस ब्रांच के अंतर्गत टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है उसे टेरिडोलॉजी कहते हैं। टेरिडोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, टेरॉन व लोगोस। टेरॉन का अर्थ है फर्न या फीदर एंड लोगोस का अर्थ है स्टडी। फादर ऑफ टेरिडोलॉजी F.O. बोवर को कहा जाता है तथा फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी प्रोफेसर S.S. बिर को कहा जाता है। हिस्ट्री की बात करें तो टेरिडोफाइट्स का ओरिजिन पैलियोजोइक एरा के सिल्यूरियन पीरियड में हुआ। ये प्लांट्स डिवोनियन पीरियड एंड कार्बोनिफेरस पीरियड में अर्थ की डोमिनेंट वेजिटेशन थे जो लार्ज ट्रीज के रूप में विद्यमान थे, परंतु वर्तमान के अधिकांश टेरिडोफाइट्स हर्बेशियस प्लांट्स हैं। टेरिडोफाइट्स को वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं। टेरिडोफाइट्स में फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग दोनों प्रकार के प्लांट्स के लक्षण पाए जाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स के समान इनमें वास्कुलर टिश्यू पाया जाता है एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के समान इनमें फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं। इसी कारण इन्हें वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से जाना जाता है। टेरिडोफाइट्स को रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है क्योंकि अधिकांश टेरिडोफाइट्स में क्रीपिंग व हॉरिजॉन्टल स्टेम पाया जाता है जिसे राइजोम कहते हैं। प्लांट किंगडम में वास्कुलर प्लांट्स के तीन ग्रुप्स हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स व एंजियोस्पर्म्स। वास्कुलर प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ओल्ड क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ओल्ड क्लासिफिकेशन की बात करें तो वास्कुलर प्लांट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, टेरिडोफाइटा व स्पर्मेटोफाइटा। टेरिडोफाइटा स्पोर्स उत्पन्न करने वाले प्लांट्स होते हैं तथा स्पर्मेटोफाइटा सीड्स उत्पन्न करने वाले प्लांट्स होते हैं। स्पर्मेटोफाइटा को फर्दर आगे दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, जिम्नोस्पर्म्स व एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स फ्रूटलेस प्लांट्स होते हैं जबकि एंजियोस्पर्म्स फ्रूटेड प्लांट्स होते हैं। परंतु बाद में जब सीड्स उत्पन्न करने वाली फर्न्स की खोज हुई तो यह क्लासिफिकेशन असंगत लगने लगा। ऐसी सीड्स उत्पन्न करने वाली फर्न्स को साइकेडोफिलिकेल्स कहते हैं। सभी साइकेडोफिलिकेल्स फॉसिल्स हो चुके हैं। उसके बाद मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करें तो साइकेडोफिलिकेल्स की खोज के पश्चात सभी वास्कुलर प्लांट्स को एक नए ग्रुप ट्रैकियोफाइटा में रखा गया। ओसवाल्ड टिप्पो 1942 ने ट्रैकियोफाइटा को निम्न प्रकार से क्लासिफाइड किया। उसने फाइलम ट्रैकियोफाइटा को 4 सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया, सब फाइलम साइलोप्सिडा, सब फाइलम लाइकोप्सिडा, सब फाइलम स्फिनोप्सिडा एंड सब फाइलम टीरोप्सिडा।
उसने सब फाइलम टीरोप्सिडा को आगे दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्म्स व एंजियोस्पर्म्स। वार्डला ने भी 1955 में ट्रेकियोफाइटा का क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया, जो टिप्पो के क्लासिफिकेशन का अनुसरण करता था, परंतु उसने फाइलम व सब फाइला के स्थान पर क्रमशः डिवीजन व सब डिवीजन्स का उपयोग किया। बायररहोस्ट ने अपनी बुक मॉर्फोलॉजी ऑफ वास्कुलर प्लांट्स 1971 में सभी वास्कुलर प्लांट्स को 14 क्लासेस में डिवाइड किया, जिनमें से प्रथम 9 क्लासेस केवल टेरिडोफाइट्स से संबंधित थी और शेष 5 क्लासेस जिम्नोस्पर्म्स व एंजियोस्पर्म्स से संबंधित थी। अब यदि हम टेरिडोफाइट्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो टेरिडोफाइटा के क्लासिफिकेशन के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने प्रयास किए, जैसे प्रेंटल 1874, एम्स 1936, स्मिथ 1938, स्पोर्ने 1962 एंड कॉफमैन 1989। मोस्ट एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन है वो स्पोर्ने 1962 के क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है। टेरिडोफाइटा के क्लासिफिकेशन में अलग अलग रैंक के लिए अलग अलग सफिक्स डिसाइड किए गए हैं, जैसे डिवीजन के लिए फाइटा, सब डिवीजन के लिए फाइटॉन, क्लास के लिए ऑप्सिडा, ऑर्डर के लिए एल्स एंड फैमिली के लिए एसी। टेरिडोफाइटा को 4 डिवीजन्स में बांटा गया है। सबसे पहली डिवीजन है साइलोफाइटा, दूसरी डिवीजन है लाइकोफाइटा जिसे टेपिडोफाइटा भी कहते हैं, तीसरी डिवीजन है स्फिनोफाइटा जिसे कैलेमोफाइटा या आर्थ्रोफाइटा भी कहते हैं, और चौथी डिवीजन है टीरोफाइटा जिसे फिलिकोफाइटा भी कहा जाता है। डिवीजन साइलोफाइटा को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, साइलोफाइटोप्सिडा एंड साइलोटॉप्सिडा। साइलोफाइटोप्सिडा में 2 मुख्य एग्जाम्पल्स हैं, राइनिया व हॉर्नियोफाइटोन, तथा साइलोटॉप्सिडा में 2 मुख्य एग्जाम्पल्स हैं, साइलोटम व मैसिप्टेरिस। इस डिवीजन में केवल 2 लिविंग जेनरा पाए जाते हैं, जो कि साइलोटम व मैसिप्टेरिस हैं। डिवीजन लाइकोफाइटा को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ई लिग्युलोप्सिडा व लिग्युलोप्सिडा। ई लिग्युलोप्सिडा को लाइकोप्सिडा भी कहते हैं। इसके मेंबर्स की लीव्स नॉन लिग्युलेट होती हैं। इसमें 2 मेंबर्स आते हैं, लाइकोपोडियम जिसे क्लब मॉस भी कहते हैं और फाइलोग्लोसम। लिग्युलोप्सिडा की बात करें तो इसके मेंबर्स की लीव्स लिग्युलेट होती हैं। इसके अंदर 2 मेंबर्स आते हैं, सिलेजिनेला जिसे लिटिल क्लब मॉस भी कहते हैं और आइसोइटिस जिसे क्विल वर्ट भी कहते हैं। इस डिवीजन में केवल ऊपर वाले 4 जनरा ही लिविंग हैं। तीसरी डिवीजन स्फिनोफाइटा को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, स्फिनोफाइलोप्सिडा एंड स्फिनोप्सिडा। स्फिनोफाइलोप्सिडा में एक एग्जाम्पल आता है स्फिनोफाइलम, व स्फिनोप्सिडा में भी एक एग्जाम्पल आता है इक्विसेटम जिसे हॉर्स टेल भी कहते हैं। इस डिवीजन में केवल एकमात्र लिविंग जीनस पाया जाता है जो कि इक्विसेटम है। डिवीजन फिलिकोफाइटा के मेंबर्स को फर्न्स भी कहा जाता है। इस डिवीजन को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास है यूस्पोरेंजियोप्सिडा। इसके मेंबर्स में यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजियम डेवलपमेंट पाया जाता है। 2 एग्जांपल्स हैं इसके अंदर, ऑफियोग्लोसम जिसे एडर्स टोंग फर्न भी कहते हैं एंड बोट्राइकियम। दूसरी क्लास है प्रोटोलेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा। इसके मेंबर्स में भी यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजियम डेवलपमेंट पाया जाता है। इसमें 3 मेंबर्स हैं, ओस्मंडा, टोडिया व लेप्टोप्टेरिस। तीसरी क्लास है लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा। इसके मेंबर्स में लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजियम डेवलपमेंट पाया जाता है। इसके मेंबर्स को ट्रू फर्न्स भी कहते हैं। यह लिविंग वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इसे फर्दर आगे 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला और सबसे बड़ा ऑर्डर है फिलिकेल्स। इसमें अनेक मेंबर्स को रखा गया है, जैसे टेरिस जिसे सन फर्न भी कहते हैं, टेरिडियम, एडियंटम जिसे मेडन हेयर फर्न या वॉकिंग फर्न भी कहते हैं, साइथिया एंड ड्रायोप्टेरिस। साइथिया जो है वो लार्जेस्ट टेरिडोफाइट है। दूसरा ऑर्डर है मार्सिलियल्स, जिसके सभी मेंबर्स एक्वेटिक होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं मार्सिलिया जिसे पेपरवर्ट भी कहते हैं, इसके अलावा पिलुलेरिया एंड रेग्निलीडियम।
तीसरा ऑर्डर है साल्विनियल्स, जिसके सभी मेंबर्स भी एक्वेटिक होते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल्स आते हैं, साल्विनिया व एजोला। एजोला को स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट माना जाता है।